हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पर लिखी हुई है। द की टू ऑल सक्सेस इज एक्शन। मतलब कहने का ये है कि केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए एक्शन में आना होगा, आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक सपने सपने ही रहेंगे, वो साकार नहीं होंगे। तो मेहनत करिए, अपने काम को एक्शन में लाइए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसका कि नाम है वाइट ब्लड कार्पोसल्स यानी कि WBC, उसके ऊपर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है भक्षकाणु WBC का नाम, मतलब नेम द फेगोसाइटिक WBCs। ऐसी फेगोसाइटिक WBCs कौन कौन सी है? तो दो जो WBCs फेगोसाइटिक है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया का भक्षण करती है या उनको डिस्ट्रॉय करती है, उसका नाम है एक तो न्यूट्रोफिल्स होती है, और दूसरी जो होती है न्यूट्रोफिल्स के अलावा जो होती है वो होती है मोनोसाइट। ठीक है भाई। WBC विच सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ऐसी WBC जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करती है, तो वो कौन है भाई? तो बेसोफिल्स है। ये बेसोफिल्स है जो एलर्जी के वक्त में इन सब्सटेंसेस का सिक्रेशन करती है, स्पेशली हिस्टामिन्स का और सेरोटोनिन्स वगैरह का। तो WBC जो कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन सिक्रीट करती है, वो कौन है भाई? बेसोफिल है। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के केंद्रक में पिंडों की संख्या। तो यहां पर लिख देते हैं केंद्रक में पिंडों की संख्या। केंद्रक में पिंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लोब्स इन न्यूक्लियस, और टाइप ऑफ WBC यहां लिख देता हूं, टाइप ऑफ WBC। यहां पर तो टाइप ऑफ WBC है नंबर ऑफ लोब्स इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ लोब्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई? तो एसिडोफिल, सबसे पहले एसिडोफिल के अंदर 2 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, 2 लोब्स। बेसोफिल के अंदर 2 to 3 लोब्स, और न्यूट्रोफिल के अंदर 3 to 5 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइफ स्पान ऑफ WBC, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है ना। आप भी आपकी किताबें पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। लेकिन WBC का जो जीवन काल है जनरल जो है वो 13 to 20 डेज के बीच में होता है ना, 13 से 20 दिन। हालांकि कुछ WBCs जो होती है उसका जीवन काल थोड़ा सा इनसे भी डिफरेंट हो सकता है, बट लाइफ स्पान ऑफ WBC, एवरेज लाइफ स्पान जो है, एवरेज लाइफ स्पान WBC का वो 13 से 20 दिन का होता है। आप ऑन एन एवरेज यदि निकालें, टोटल सभी ऑन एन एवरेज यदि निकाल दोगे तो 13 डेज के आसपास भी बैठता है ना ऑन एन एवरेज। तो 13 से 20 डेज का जो ड्यूरेशन होता है वो लाइफ स्पान ऑफ WBC होती है। ठीक है, लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत है ना। पहले लिख दिया लॉट्स ऑफ वेरिएशन, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि सर आपने 13 से 20 क्यों लिखा। हो सकता है आपकी बुक में 13 लिखा हुआ हो या 12 लिखा हुआ हो। ठीक है। लार्जेस्ट ब्लड सेल, सारी के सारी ब्लड सेल के अंदर सबसे बड़ी ब्लड कार्पोसल कौन सी है? तो याद रखना, सबसे बड़ी ब्लड कार्पोसल मोनोसाइट है। सबसे बड़ी जो ब्लड कार्पोसल है वो कौन सी है भाई? मोनोसाइट है। शेप ऑफ WBC का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। और अनियमित शेप किसका होता है? अमीबा का। तो आप यूं भी कह सकते हो कि शेप में ये अमीबा लाइक होती है, अमीबॉइड होती है। शेप में ये अमीबा लाइक होती है, अमीबॉइड होती है। डू WBC डिवाइड? तो याद रखना WBC नेवर डिवाइड।
WBC नेवर डिवाइड है, याद रखोगे। WBC विभाजित नहीं होती, WBC विभाजित नहीं होती, WBC विभाजित नहीं होती। WBC इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी की क्रियाओं से संबंधित WBC कौन कौन सी है? तो 2 WBC होती है जो एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। एक तो इओसिनोफिल, एक तो कौन सी है भाई? इओसिनोफिल यानी कि एसिडोफिल, और बेसोफिल। दोनों के दोनों ये जो WBCs है वो एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है, रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शंस। ये एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। विच इंक्रीजेज इन नंबर ड्यूरिंग ल्यूकेमिया, जब ल्यूकेमिया होता है तो किसकी संख्या बढ़ जाती है? ल्यूकेमिया का मतलब समझते हो? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया होता है तब किसकी संख्या बढ़ जाती है? तो याद रखो WBC काउंट इंक्रीजेस, ठीक है। WBC की संख्या बढ़ जाती है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। ल्यूकेमिया के अंदर WBC की संख्या बढ़ जाती है। व्हाट इज ल्यूकोपीनिया? ल्यूकोपीनिया उल्टा है, एबनॉर्मल लो काउंट ऑफ WBC इन ब्लड, असामान्य रूप से रक्त में WBC काउंट का कम पाया जाना। एबनॉर्मल लो काउंट ऑफ WBC इन ब्लड, असामान्य रूप से रक्त में WBC काउंट का कम पाया जाना, उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। डायबिटीज या केशिका पारण क्या होता है ना? तो इसका डायबिटीज का मतलब क्या होता है? दैट इज कमिंग आउट ऑफ द WBC फ्रॉम कैपिलरी is called diapedesis, diabetes। coming out of the WBC from capillaries is called diapedesis। मतलब कि केशिकाओं से WBC का बाहर आना केशिका पारण कहलाता है। केशिका पारण, केशिका को पार करना है ना, केशिका पारण कहलाता है, केशिका पारण कहलाता है। विच लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? विच लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? देखो लिम्फोसाइट दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षी बनाती है वो कौन है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, कभी भी याद रखना बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडीज बनाएगी, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब डीएलसी क्या होता है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, है ना, राइट। ये क्या होती है? डीएलसी क्या होता है? तो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ WBC, percentage of different type of WBC in blood can be obtained by DLC। DLC के द्वारा रक्त में विभिन्न WBC के प्रतिशत को जाना जा सकता है। आपके ब्लड के अंदर कितनी न्यूट्रोफिल है, कितनी बेसोफिल है, कितनी एसिडोफिल है, कितनी मोनोसाइट है ना,
कितनी लिम्फोसाइट है इस बात को जानना है तो डीएलसी काउंट निकालते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इओसिनोफिल कैन बी स्टेन्ड बाय, इओसिनोफिल को बेटा पहले तो एसिडोफिल कहते हैं, तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। एसिडोफिल, तो इओसिनोफिल को किससे अभिरंजित करते हैं, तो एसिडिक डाइज से, है ना, अम्लीय रंजकों से, अम्लीय रंजकों से अभिरंजित करते हैं, अम्लीय रंजकों से अभिरंजित करते हैं, अभिरंजित करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो WBC के ऊपर बेस्ड थे। हम कल फिर हाजिर होंगे विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे। देखते रहिए।